संभल जाओ, अब इंटरनेट पर भी टैक्स लगाएगा ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना दुनिया का नया डिजिटल चोक पॉइंट। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता कौन सा है, तो आपका जवाब होगा हॉर्मुज स्ट्रेट। वही रास्ता जहां से पूरी दुनिया के हिस्से का 20% कच्चा तेल और गैस गुजरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी समंदर के नीचे एक और हाईवे छुपा हुआ है, एक ऐसा हाईवे जिसके बिना दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। हम बात कर रहे हैं समंदर के नीचे बिछे उन इंटरनेट केबल्स की जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है। अब खबर यह है कि ईरान इस इलाके को अपने नए डिजिटल हथियार में बदलने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब तेल के जहाजों के बाद इन इंटरनेट केबल्स पर भी डिजिटल टोल या ट्रांजिट टैक्स वसूलने का खतरनाक प्लान बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी इंटरनेट स्पीड और जेब दोनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी तानसिम और फोर्स जैसी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे से गुजरने वाली ये केबल सिर्फ तार नहीं बल्कि एक हिडन हाईवे है, जहां से हर दिन $10 ट्रिलियन से ज्यादा के ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग डेटा गुजरते हैं। अब तक ईरान केवल तेल की जहाजों से वसूली या पाबंदियां लगा रहा था, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान पर हैं। लेकिन अब ईरान की नजर दुनिया के इस अदृश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिक गई है। ईरानी मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी सरकार को इस डिजिटल पावर का इस्तेमाल करने के लिए 3 बड़े कदम सुझाए हैं, जैसे इंटरनेट दिग्गजों पर टैक्स, ईरानी कानून का चाबुक और मेंटेनेंस पर कब्जा। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि इंटरनेट की दुनिया में 99% डेटा इन्हीं अंडर सी केबल से ट्रांसफर होती है। अगर ईरान इनमें से कुछ केबल्स को सिर्फ कुछ दिनों के लिए भी ब्लॉक या डिस्टर्ब करता है तो पूरी दुनिया को हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर का भारी नुकसान पड़ेगा। अगर ईरान ने इस जिद को हकीकत में बदला तो इसका खामियाजा सीधे तौर पर आपको और मुझे भुगतना होगा। जैसे महंगे हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट लैग बढ़ जाएगा, देन डेटा प्राइवेसी पर भी खतरा आ सकता है। ईरान का तर्क है कि चूंकि ये केबल्स उसके समुद्री क्षेत्र से नीचे हैं, इसीलिए उसका इस पर कानूनी अधिकार है। हालांकि अभी तक ईरानी सरकार की तरफ से इस पर कोई अंतिम आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन इस रणनीतिक लीक के टेक इंडस्ट्री और ग्लोबल इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। क्या ईरान वाकई दुनिया के इंटरनेट को अब बाधक बन पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसे ही टेक एनालिसिस और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।